दरिया सिंध में सैलाब से दादू, नौशहर फिरोज, नवाबशाह, जामशोरो और मिटियारी के अजला मुतासिर हुए। सैकड़ों देहात जेर आब आ गए। गाज नदी के रेले भी बेकाबू हैं। सजावल और बदीन में मुतासरीन ने स्कूलों में पनाह ले ली है। जबकि टंडो मोहम्मद खान में बच्ची डूबकर जाम बहक हो गई। लवाहिकीन ने हैदराबाद बदीन शाहरा पर धरना दे दिया। नवाबशाह में पानी की अदम नकासी पर भी देहाती सरापा एहतजाज बन गए। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है। दादू, नौशहर फिरोज, नवाबशाह, जामशोर और मटियारी के अजला के 300 गाँव सैलाबी रेलों के बायस जेर आब हैं। कीरथर के पहाड़ों पर मूसलाधार बारिशों के बाद गाज नदी बेकाबू हो गई। सैलाबी पानी से तहसील जूही की 6 यूनियन काउंसिल्स बुरी तरह मुतासिर हुई। सूबे के कई इलाकों से बारिश की पानी की निकासी नहीं की जा सकी। नवाबशाह में देहातियों ने पानी की अदम निकासी पर जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। टंडो मोहम्मद खान में पानी के जोहर में 10 साल बच्ची डूब गई, जिस पर लवाहिकीन ने लाश हैदराबाद बदीन रोड पर रखकर धरना दे दिया। सजावल के सिविल अस्पताल और हाई स्कूल समेत सरकारी इमारतों में बारिश का पानी मौजूद है, जिससे मरीजों और तलबा को शदीद दुश्वारी का सामना है। नवाही गाँव बलू कोहली के 100 से ज़ायद मकानात पानी में डूबे हुए हैं। घर तड़ हर चीज़ तबाह थी चुकी है। शे ख़त्म थी वही है। बेसहारा थे वेठा आहियूं। जे स्कूल के अंदर वेठा आहियूं, उनजी पोज़ीशन इहा जंहिंमें एतिरो पानी बीठो आहे। बच्चा कहिड़ी पासे वञनि, सीढ़ियुनि ते विया आहियूं। बच्चनि खे हर चीज़ करे न को खाइण लाइ का चीज़ आहे। तबाही आहे असांजी मुकमल। तक़रीबन 2 खां 2.5 फुट पानी मुंहिंजे घर जे अंदरि आहे। हिन वक़्तु असां वटि अॼु ॾींहं ताईं बि को अहिड़ो माण्हू न आयो आहे गवर्नमेंट जे तरफ़ां। असीं ज़ोरदार अपील करियूं था गवर्नमेंट खे ऐं हितां जे मलकाणी साहब मोहम्मद अली ख़ान मलकाणी खे त तव्हां पाण अचो, विज़िट करियो बोड़ तव्हांजो ॻोठ आहे। बदीन के कई इलाके अब भी जेर आब हैं। R1 CM नाले का शिगाव 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद पुर नहीं किया जा सका। सैकड़ों देहात में पानी खड़ा है, जबकि सैलाब से हजारों एकड़ पर खड़ी धान समेत दीगर फसलें तबाह हो चुकी हैं। राजनपुर में सैलाबी पानी तो कम हुआ, मगर अहले इलाका की मुश्किलात कम न हो सकी। स्कूल के बच्चे चांद हथेली पर रखकर सैलाबी पानी से गुजर कर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। उधर चिनियाट में हालिया बारिशों से कब्रिस्तानों में दर्जनों कब्रें धंस गईं। बारिश के पानी की मौजूदगी के बाइस शहरियों का कब्रिस्तान आना भी दुश्वार हो गया।